सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे कि डीबीटी मॉड्यूल में अभिभावकों का और उनके अकाउंट नंबर का वेरिफिकेशन कैसे करें। हमारे अधिकतर शिक्षक साथियों की ये समस्या रहती है कि हमको कैसे लॉगिन करना है और कैसे डीबीटी का वेरिफिकेशन करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र में, क्रोम ब्राउज़र है या अन्य कोई ब्राउज़र है, उसमें जाएंगे जहाँ से भी हम नेट चलाते हैं अपना। और उसके बाद में मैं अपना क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे और उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में ये जो एड्रेस बार है, इसमें हम टाइप करेंगे prerna.up.in। क्योंकि मैं इसको पहले भी खोल चुका हूँ, इसलिए मेरा एड्रेस इसमें लिखा आ रहा है, तो मैं इस पर टिक करूँगा। और इस पर टिक करते ही ये हमारी एक नई विंडो खुलेगी, जिसमें हम सबसे ऊपर ये देख रहे हैं मिशन प्रेरणा। इसका एक URL आप देख लेना कि https:// इसके बाद में prerna.up.in, ये हमको खोलना है। तो इस पर टच कर देंगे। टच करने के बाद में एक नई विंडो खुलेगी। अब इसमें हम लॉगिन करने में गलती कहाँ कर देते हैं कि हमें लॉगिन दिखाई दे रहा है, हम इस पर टच कर देते हैं। इस पर टच नहीं करना है। हमको अपने बाईं तरफ, मोबाइल में बाईं तरफ जो 3 लाइनें दिख रही हैं, इस पर टच करना है। और इस पर टच करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन खुलेगी और इसमें बैंक डाटा अपलोड, इस पर टच करना है। इस पर टच करने के बाद में टीचर लॉगिन पे टच करेंगे। और इसके बाद में हमें डीबीटी के लिए वेरिफिकेशन करना है, तो डीबीटी सेलेक्ट करेंगे। बैंक अपलोड के लिए करना है तो बैंक अपलोड करेंगे। तो हमको डीबीटी के लिए करना है आज, तो इसलिए हम डीबीटी पे सेलेक्ट कर लेंगे और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिखेंगे। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हमारा वो नंबर है जो हमारी एमडीएम से संबंधित जो कॉलें विभाग से हमें आती हैं और एमडीएम की जो सूचना मांगी जाती है, वो हमारा रजिस्टर्ड नंबर होता है। और ये किसी भी अध्यापक का डाला जा सकता है। तो इसके बाद में वेरीफाई करेंगे, ये वेरीफाई करेगा नंबर। उसके बाद में सेंड ओटीपी के बाद ओके कर देंगे। और इसके बाद में हमारे पास ओटीपी आ जाएगी। ओटीपी को कॉपी कर लेंगे या मैनुअली देख करके इसमें लिख देंगे, पेस्ट कर देंगे। और इसके बाद लॉगिन, इसके बाद में एक बार यू आर ऑलरेडी लॉग्ड विद अनदर डिवाइस, इस पर हम ओके कर देंगे। दोबारा फिर ओके करेंगे, तीसरी बार फिर ओके करेंगे और चौथी बार जब ओके करेंगे तब हमारे पेज ओपन होकर के आएगा। अब इसमें इस जो 3 लाइनें, इस पर टच करेंगे तो कौन कौन से काम हमारे द्वारा किए जा सकते हैं। इसमें ये डैशबोर्ड है और विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र। ये हमको जब तीनों किस्त का पैसा हमारा जमा हो जाएगा, बच्चों के खाते में चला जाएगा, अभिभावक के खाते में, तब उसमें हमको ये उपभोग प्रमाण पत्र भरना होगा। इसको खोलने पर ये ऑनलाइन ही भरा जाता है। इसको टच करेंगे, शायद नेट इशू की वजह से काम नहीं कर रहा है। दूसरा ये ऑप्शन आया है न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। अगर हमारे पास नए बच्चों को रजिस्ट्रेशन करना है तो अब हम बगैर बीआरसी पे जाए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखिए ये वो विद्यालय उपयोग प्रमाण पत्र खुल गया है। इसमें ये सारे कॉलम भरेंगे और भरने के बाद में सेव कर देंगे तो ये ऑनलाइन सेव हो जाएगा। पुनः हम पेज पर वापस आते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अब हमको बीआरसी के चक्कर नहीं लगाने, हम खुद ही अध्यापक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें सेशन सेलेक्ट करना होगा, इसके बाद में क्लास सेलेक्ट करनी होगी। मान लो पहली क्लास है तो इस सेशन में लेवल 1 में बच्चे का एसआर नंबर, ये मैनुअली सब फिल करके और इसको प्रोसेस टू सेव जब हम कर देंगे तो बच्चे का रजिस्ट्रेशन प्रेरणा पोर्टल पर हो जाएगा। तीसरा आया है न्यू स्टूडेंट एनरोलमेंट। इसमें कितनी हमारे यहाँ छात्र संख्या रही पहली से लेकर के और 8वीं क्लास तक की, वो अलग अलग हमको डालनी है, वो अपलोड करनी है। और छात्र उपस्थिति रजिस्टर है, उसका एक फ़ोटो खींच के भी इसमें डालना होगा। अब हमारी जो मुख्य बात है
हम उस पर आते हैं, डैशबोर्ड पर जाएंगे। डैशबोर्ड पर जाने के बाद यहाँ पर हम पहले देखेंगे अप्रैल से जून खाद्यान्न की धनराशि का विवरण ही भरें। तो यहाँ से हम तीनों किस्तों की धनराशि का विवरण भर सकते हैं। उसके बाद में अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो तीनों को अलग अलग सेलेक्ट करके, और किसी बच्चे का गलत अकाउंट नंबर हो गया, बच्चे के अभिभावक का, या गलत खाद्यान्न हो गया, तो उसको हम यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तीसरा है, इन तीनों बार की जो किस्त हैं उनकी हम रिपोर्ट भी देख सकते हैं। जिन महीनों की हम रिपोर्ट देखेंगे उस पर टच करेंगे और ये खुल जाएगा, और उसमें एक इस पर देख सकते हैं, और ये इसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। एक्सेल में डाउनलोड हो जाता है। तीसरा ये है कि बच्चों की जो खाती है उस अभिभावकों के जो बैंक अकाउंट हैं और जो पैसा हमें ट्रांसफ़र करना है उसकी लिस्ट PDF बन करके आ जाती है, और इसको हम बैंक में दे सकते हैं जिससे कि वो खातों में ट्रांसफ़र कर सकें। अब हमारा जो मुख्य काम है, जो आजकल चल रहा है, वह है बेनिफिशरी फंड ट्रांसफ़र। इसके लिए हमको इस पर टिक कर देंगे, और जैसे ही इसको हम टच करेंगे ये हमारा ये पेज खुल करके आएगा, और इस पर हम दूसरे नंबर पे टोटल इनरोलमेंट स्टूडेंट दिखाएगा, ये पेंडिंग फॉर टीचर्स वेरिफिकेशन, इस पर हमको टच करना है। और जैसे ही हम इसको इस पर टच कर देंगे तो ये जो है हमारा बच्चों की लिस्ट खुल करके आएगी। नेटवर्क की वजह से थोड़ा टाइम ले रहा है। देखिए ये लिस्ट आ गई है, इसमें ये लिस्ट आ जाती है, सारे बच्चों की लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद हमको करना क्या है, हमको एक एक करके ये बच्चों, ये लास्ट में चलेंगे और इस पर लिखा है अपडेट। अपडेट पर जब जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, क्लास, एड्रेस, और इसके बाद में गार्डियन की डिटेल, इनको अगर इसमें कुछ संशोधन होना है तो संशोधन कर लेंगे। और आधार सत्यापन करना है गार्डियन की डिटेल के लिए, तो इस पर टिक करेंगे बॉक्स में। टिक करने के बाद में रिलेशन विद गार्डियन के साथ में क्या रिलेशन है बच्चे का, उसको कर लेंगे सेलेक्ट। आधार नंबर लिखेंगे और आधार नंबर पर अंकित नाम उसको लिख, और जेंडर। इसके बाद में क्लिक टू वेरीफाई आधार, तो इसको टच करने पर आधार नंबर का वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसके बाद में गार्डियन की बैंक डिटेल हमको करनी है, तो अकाउंट नंबर जिसका लिखा होता है उसका अकाउंट नंबर इसमें आ जाता है, और जिसका नहीं होता उसका हम लिख लेंगे। लिखने के बाद इसको भरने के बाद में पूरा फॉर्म फिल करने के बाद में इस बॉक्स पर टिक करेंगे, और अपडेट पर टिक करने के बाद में ये हमारा अपडेट हो जाएगा और ये वेरिफिकेशन हो जाएगा बच्चे का। और इसी प्रकार हम एक एक करके सारे बच्चों का वेरिफिकेशन कर सकते हैं।